चलिए सुधांशु जी, ये तो कहा सुप्रिया श्रीनेत जी ने कि मंदिर उनको अच्छा लगा। नहीं, यानी सरकार के सुपरविजन में काम क्या अच्छा हुआ है वहां पर? मैं एक बात कहूंगा, जैसे मैंने शांति से इनकी बात सुनी, अब मेरे बीच में नहीं बोलेंगी, ठीक? वैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? नहीं, महिलाओं के अगर नाम बताइए, पता है? आपत्ति है आपको? आपत्ति है? ना, लिखा कहाँ है? मैंने तो देखिए, वैसे मैं बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब मैं बताता हूँ, इसमें गलत है। अब अपने टर्न, कुछ गलत कहा मैंने? शंकराचार्य के बारे में बात करने वाले अभी कहे आप बीच, अब तरीका ठीक नहीं, मैं आपके में एकदम शांत। आप भी बीच में शंकराचार्य को जेल में किसने डाला था? दीपावली के दिन जिस समय वो सांध्य पूजा कर रहे थे, शंकराचार्य को जेल में डालने वाले आज आकर कहते हैं शंकराचार्य जी के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने कहा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से थी, जिस दिन उन्होंने जाकर राम मंदिर का दर्शन किया, अगले दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या? अनुसूचित जनजाति की जिस दिन महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गई और उस दिन जाके कह रहे हैं शुद्धिकरण करना चाहिए। क्या मतलब था शुद्धिकरण का, ये बताने का प्रयास करिए। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। राम मंदिर पर न जाने वालों के तीन प्रधानमंत्री और एक युवराज बाबर की कब्र पे जाके सिजदा कर चुके हैं और यहां से लौटा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। जिन्ना के पास क्यों गए थे? 2000 के साथ क्यों मिले हुए थे? भैया ये तरीका ठीक नहीं है। एक करके सुप्रिया जी प्लीज। चिल्लाइए बिल्कुल मत। मैं एकदम शांति से बैठा हुआ था। चिल्ला क्यों रहे हैं आप बीच में? सुप्रिया जी प्लीज। मैंने आपके में बिल्कुल नहीं बोला। सुधांशु जी एक मिनट नहीं बोलेंगे आप दोनों प्लीज एक साथ मत बोलिए प्लीज, गुजारिश है सुप्रिया जी। सुप्रिया जी आप जब बोल रही तो सुन रहे थे ना वो। शराब कुछ बोलती नहीं, मैं एकदम शांति से। पानी आप पीजिए, अभी पानी पीने का वक्त आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, अरे भाई आप आराम से प्लीज आप दोनों से। बीपी आपके नेता का बढ़ा रहता है जो हमेशा यूं करके भैया करके दाढ़ी बढ़ा के कहता रहता है कि ये। अरे दाढ़ी तो आप वाले की भी है, दाढ़ी तो आप वाले की भी है। दाढ़ी से आपत्ति है? दाढ़ी तो स्वतंत्र बाबू की भी है, दाढ़ी से आपत्ति है? अरे सुनिए, हमारे वाले दाढ़ी तो स्वतंत्र बाबू की भी है, दाढ़ी तो अमित शाह की भी है, दाढ़ी तो नरेंद्र मोदी की भी है। अब दाढ़ी से आपत्ति हो गई। वाह भैया क्या गजब है। अब दाढ़ी से आपत्ति। हम समझ रहे हैं आपके मन में दिल में है जो दर्द, वो मैं समझ रही हूँ। सुप्रिया जी अरे भैया हमारे वालों की तो 20-20 साल से दाढ़ी का जलवा देख के दाढ़ी बनाए तब वो जलवा न मिला। ये है इनकी हकीकत। अब मैं बताना चाहता हूँ, दाढ़ी से आपत्ति हो गई आज। अब देखिए मोदी सुन लेंगे, दिक्कत हो जाएगी। टर्न पे शांति से बोलिए। अपने टर्न पे शांति से बोले। मैं तो कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो दाढ़ी परमानेंट है, आपके यहाँ मौसम देख के आती है। अब दूसरी है, अब सुनिए मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। देखिए गंभीरता की बात, इन्होंने कहा 2014 से पहले सब हिंदू नहीं, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म 2014 के बाद आया। सही बात है, हिंदू धर्म 2014 के बाद नहीं आया है, मगर हिंदू धर्म जागा 2014 के बाद है। 2014 से पहले इस देश में 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गया। इस देश में दर्जनों जिले हिंदू माइनॉरिटी हो गए। इस देश में वो दौर था कि कश्मीर में कह दिया गया कि हिंदुओं घर छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ के चले जाओ। और उसके बाद उन्होंने कौन से 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए? अब सुनिए, कौन से 9 राज्य? सुनिए, हाँ बताइए। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर हुए कि नहीं? हिंदू माइनॉरिटी हो गए। कितने राज्यों में यहाँ हिंदू माइनॉरिटी नहीं है? केरल में मल्लापुरम, मालदा, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, कितने जिले माइनॉरिटी? भाई क्या तरीका है इनका पत्रकार जी का? लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है सुप्रिया जी उनको कंप्लीट तो कर लेने दें आप। और सुप्रिया जी प्लीज। अब सुनिए देखिए, जिसके पास फैक्ट कमजोर होते हैं वही बीच में बोलता। मैं दाढ़ी वाले में शांति से बैठा था, इनके लिए बीच में बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब मैं कहता हूं इनका ट्वीट देखिएगा जाके। जब राहुल गांधी जी की वो तथाकथित न्याय यात्रा शुरू हुई, इन्होंने कहा लुक एट द क्राउड। और वो एरिया देखिए कौन थे? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के आसपास का इलाका असम में, और मालदा पश्चिम बंगाल, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठियों की संख्या है, वहीं पे सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ रही थी। इससे साफ समझ में आ जाता है कि कौन किसके साथ मिलकर वो कर रहा है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों को बिरयानी खिलाई और ये खिलाई वो खिलाई। अरे भैया वो कहानी बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद उनको कितनी धूल चटाई और पटक पटक के धूल चटाई, वो ये भूल गए। और अब तो क्या है, अब तो सुनिए, ये फवाद चौधरी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कहते हैं जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट सोशलिस्ट। राहुल साहब, और वो क्या वर्ड बोल रहा है? पाकिस्तान का पूर्व मंत्री वो कह रहा है बीजेपी जानी चाहिए।
मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेना। क्यों नहीं कांग्रेस ने बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, आप कौन होते हैं हमारे में बोलने वाले, ये पाकिस्तान वाले मिठाई तो इनको खिला नहीं, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र हुआ तो मैं बता दूं, एक मिनट, पाकिस्तान का जिक्र हुआ, आपकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि पीओके को वापस लाना है, पीओके हमारा है, पीओके को वापस लाना है। कपिल सिब्बल साहब ने आज ही पूछा है कि अगर 400 पार नहीं हुए तो पीओके वापस नहीं लाएंगे क्या? देखिए, जब से हमारी सरकार आई है हमने हालात क्या किया है। पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और उसके बाद हालात क्या हैं कि पीओके में खुद नारे लग रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए। उसके बाद हमने हालात वो किए बगैर बात किए हुए कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए और उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे पैर कांपने की बात तो सन 71 में नहीं हुई, हमने वो करके दिखाया। और आज स्थिति यह है, आज स्थिति यह है, सबसे बड़ी बात हमने अंत करके दिखाई। मैं यहां के लोगों को बताना चाहता हूं, अरे हम बचपन में बहुत सुनते थे कि राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन रहा है और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत यूरोप यूएई कॉरिडोर भी बन रहा है। आज राम मंदिर भी बन रहा है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुकते हैं व्यापार पे बात करने के लिए। ठीक है। और राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में मंदिर भी बन रहा है। और पाकिस्तान का हमने हालात जानते क्या किया कि उसका सबसे खासम खास यूनाइटेड अरब अमीरात, हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, हम राज, जिसके लिए वो चाहता था कि ये समर्थन देगा धारा 370 पे, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया। सऊदी अरब ने उसका साथ नहीं दिया। आज हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो गत करके रखती है कि वो कह रहा होगा इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ।